नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा था हिंदी का कोर्स हमारे यहाँ पर लगातार चल रहा है। देखिए, हिंदी का हमने काफ़ी क्लासेज कर ली हैं। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी स्टूडेंट्स ने हमारी हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी हिंदी की सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संधि, और संधि में भी हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है वृद्धि संधि का। देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है वृद्धि संधि। अब देखिए, वृद्धि संधि के कुछ नियम हैं। मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से जल्दी आपको शॉर्ट रूप में ही नियम और उनसे बनने वाले शब्दों का किस प्रकार संधि विच्छेद करते हैं मैं सिखाऊंगा। देखते रहिए जरा। सबसे पहला नियम है यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो यहां पर आई हो जाता है। देखिए, ये नियम हमने वर्णमाला के टॉपिक में भी क्लियर किया था। वर्णमाला की जिसने वीडियो नहीं देखी है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता वहां से। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन बचता है तो हम किसी दिन क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे वर्णमाला की। तो चलते हैं हम यहाँ पर। हम बार बार यही कहते हैं कि संधि क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। संधि कहते हैं जहां पर दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। वर्ण का, केवल शब्द का नहीं, केवल वर्ण का निर्माण करते हैं, तो वहां पर संधि होती है। अब बात करते हैं कि वर्ण का निर्माण कैसे होता है। इसमें शब्द होते हैं दो, एक प्रथम और एक द्वितीय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यह कहलाता है प्लस वाले चिन्ह से पहले का। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कहलाता है प्लस वाले चिन्ह के बाद का। अब देखते हैं यहां पर क्या क्या नियम हैं और हमारे क्या क्या शब्द बनेंगे। शब्द हमारा पहला शब्द है सदैव। अब क्वेश्चन आता है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें, और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि सदैव शब्द किस संधि के अंतर्गत है, ये सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी। तब तोड़ लेते हैं इसको। देखिए कैसे तोड़ते हैं। शब्द को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर हमने शब्द को तोड़ा, हमें यहां से प्राप्त हुआ आ और यहां से प्राप्त हुआ ए। क्या प्राप्त होगा हमें? आई। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्हें आई की मात्रा का भी नहीं पता। देखिए, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सभी मात्राएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और किस स्वर की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ से आ हटा दिया, सद आधा दे बचा। उसके बाद ए हमने यहाँ से ले लिया है, हटा दिया है, वह बचा। अब आई इन दोनों से, आ से और ए से आई की मात्रा का उत्पन्न हुआ है। और आई की मात्राएं ये किसी एक वर्ण पर जो ऊपर की तरफ 2 मात्राएं लगी हुई होती हैं उसे आई की मात्रा कहते हैं। ये हो गया सदैव। और देख लेते हैं 1-2 शब्द। शब्द है एकैक, तोड़ लेते हैं।
1 + 1। यहां देखिए कै में ए छुपा है, उसके बाद यहां पर ए छुपा है, ए छुपा है, क्या प्राप्त होगा हमें? आई। वही है जो अभी हमने ऊपर किया था। यहां पर बचा आधा कै, क्योंकि हमने यहां से स्वर निकाल लिया है। उसके बाद यहां से ए हटा रखा है, यहां कै बचा, इतना बन गया। लेकिन जो हमने यहां से ए हटाया और यहां पर ए हटाया, इन दोनों के मिलने से हमारे आई वर्ण का उत्पन्न हुआ। अब मैंने पहले भी बताया 1-2 बार कुछ वीडियो में कि पहले वाले वर्ण का जो अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उस पे से मात्रा हटाते हैं तो उसी पे लगाते हैं। ये शब्द हो गया एकैक। और देख लेते हैं अगला नियम क्या है इसका। अगला नियम है दोस्तों, यदि ए या आ के बाद ओ या औ हो तो हमारा औ का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। अब यहां पर शब्द देख लेते हैं। शब्द है जैसे महोज, शब्द को तोड़ेंगे महा प्लस औज में। देखिए यहां पर आ और यहां पर ओ, क्या प्राप्त होगा? देखिए कंडीशन कौन सी बनी, यहां से हमने ये लिया और यहां से हमने ये लिया, क्या क्या बना हमारा? औ। औ बन गया है, इसको औ कहते हैं। ओ जो होता है वो ये होता है, ये औ होता है। अब देखिए बहुत ही इजी तरीका, शब्द ये रह जाता है, वो भी कौन सा? हलंत वाला है रह जाता है, क्योंकि आधा हमने यहां से स्वर हटा लिया है, यहां से ओ हटा रखा है, जय बच जाता है। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? औ की मात्रा। यहां औ की मात्रा लगा दी जाती है। तो दोस्तों देखिए कितना सरल है संधि। और देख लेते हैं 1-2 शब्द। शब्द है महोषध, तोड़ेंगे महा प्लस औषध, यह औषधि हो सकता है, औषधि ले लीजिए, औषधि हो गया महोषधि। पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण औ। नियम कौन सा बना? इसके साथ इस बार ये मिला, इसके साथ ये मिला, आ के साथ औ मिला। अब हमारा निर्माण होगा औ का। देखिए आ हटा लिया, औ हटा दिया, सॉरी दोस्तों, महोषधि में इधर से मात्रा लगाई जाती है, औषधि में। यहां क्या बचा? इतना बचा। उसके बाद इन दोनों के मिलने से औ का निर्माण हुआ है, यहां औ की मात्रा लगा दी। तो इस प्रकार हमारा वृद्धि संधि का भी टॉपिक क्लियर हो जाता है। देखिए ज़्यादा उदाहरण मैं यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि ज़्यादा लिखने में बहुत समय वेस्ट होता है। किसी दिन संधि पर क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे और आपसे ही उनके उत्तरों का मिलान कराएंगे, आप ही उनके उत्तर खोजेंगे, हम क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे और आप ही उनका उत्तर दोगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट समय में। नमस्कार।